हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगी। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल दी काइटर और रंजू पर आप सभी को स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो है आप दोनों के रिश्ते की पास्ट क्या थी, प्रेजेंट में क्या चल रहा है और फ्यूचर क्या होने वाली है। तो चलिए इस टॉपिक पर आज हम रीडिंग करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ये जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग होंगे। मेल, फीमेल, मैरिड, अनमैरिड सभी के लिए होंगे। सारी साइंस वालों राशियों के लिए ही होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो कार्ड आई है वो है एट ऑफ वैंड्स। नेक्स्ट आई है सिक्स ऑफ सॉर्ड्स। नेक्स्ट आई है नाइन ऑफ कप। नेक्स्ट आई है नाइट ऑफ वैंड्स और बॉटम ऑफ द डेक द चैरियट। तो चलिए फ्रेंड, एक डेक से कुछ कार्ड निकाल लेती हूँ। तो पहला जो कार्ड आई है वो है, दो कार्ड आई है तो दो ही लूँगी। तो यहाँ पर आई है पार्टिसिपेशन। नेक्स्ट आई है फ्रेंड लाइन। नेक्स्ट आई है अवेयरनेस। नेक्स्ट आई है शेयरिंग और बॉटम ऑफ द डेक लेटिंग गो। तो आप अपनी पैशन को सोचते रहिए। तो पहला जो कार्ड आई है वो है द वर्ल्ड। नेक्स्ट आई है एट ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट आई है थ्री ऑफ कप। लास्ट आई है टू ऑफ वैंड और बॉटम ऑफ द डेक फोर ऑफ सॉर्ड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो कार्ड आई है वो है एट ऑफ वैंड की कार्ड। उसके नीचे ही आई है पार्टिसिपेशन की कार्ड और उसके बाद आई है द वर्ल्ड की कार्ड। तो देखिए, आप लोगों के रिश्ते का जो भी पास था ना, वो बहुत ही सुंदर थी। आप लोगों के भीतर पहला जो कार्ड आई है एट ऑफ वैंड की कार्ड, आप लोगों के भीतर बहुत सुंदर रिलेशनशिप था। ये रिलेशनशिप का बॉन्डिंग ही इस तरीके से था ना, जो आप लोग मैरिड हो अनमैरिड हो नो मैटर, लेकिन आप लोगों के भीतर दोस्ती की रिलेशनशिप ज़्यादा गहरी से था। लेकिन ये जो कम्युनिकेशन था आप लोगों के भीतर, वो बहुत ही पावरफुल था और आप लोगों का प्यार भी बहुत ही सुंदर था। लेकिन जैसे जैसे समय चलते गई, आप लोगों के रिश्ते में ये कम्युनिकेशन बंद होने लगी है। क्योंकि इसकी वजह क्या है, आप और आपके पेशेंट के भीतर बहुत सारी ट्रस्ट इशू, बहुत सारी लड़ाई झगड़ा, बहुत सारी मनमुटाव या थर्ड पार्टी प्रॉब्लम, जो आप लोगों की ये जो सुंदर रिश्ता में पूरी तरीके से ब्रेकअप या सेपरेशन डालकर आप लोगों को अलग करवा दिया है। तो ये था आपका पास्ट की एनर्जी। और इसके बाद ही आई है पार्टिसिपेशन की कार्ड। तो मुझे लग रही है आप लोगों का रिश्ता, ये जो प्रेजेंट सिचुएशन चल रही है ना, इस प्रेजेंट में आप लोगों में ज़्यादा करके लोगों ने ही बहुत सारी बोझ उठा रही हो। इस रिश्ते का बोझ आप लोगों के भीतर, ये जो सुंदर रिश्ता बिल्कुल पूरी तरीके से टूटे हुई पोजीशन पर है, इसका एक गम, इसके लिए एक दुख दर्द तड़प आप लोगों की दिल में है। आप दोनों की मिलने की चाहत एक दूसरे के साथ, लेकिन ये सब कुछ होने के बाद भी उससे कहीं गुण ज़्यादा है आप लोगों की एक दूसरे के लिए प्यार, रोमांटिक फीलिंग्स, पैशनेट फीलिंग, जो आप लोगों को हर वक्त खींचता है। लेकिन ये सब होने के बाद भी आप लोगों के भीतर का ये जो दूरियां इतना बढ़ गई है इस वक्त, जो पास्ट की एनर्जी इस वक्त प्रेजेंट के ऊपर असर कर रही है। प्रेजेंट सिचुएशन ऐसे ही चल रही है, वो सिचुएशन, वो नो कॉन्टैक्ट, वो ब्रेकअप सेपरेशन, आप लोगों के भीतर बिल्कुल बातचीत बंद, दूरियां इस वक्त प्रेजेंट सिचुएशन में भी बहुत समय से चले आ रही है। तो प्रेजेंट में आप दोनों ही बहुत एक दूसरे से मिस कर रही हो, एक दूसरे के लिए तड़प रही हो और एक दूसरे के साथ फिर से न्यू बिगिनिंग की इंतज़ार कर रही हो। दोनों ही उम्मीद लेकर बैठी हो कब इस रिश्ते में फिर से कांटेक्ट होकर, एक दूसरे के साथ बातचीत होकर रिश्ते आगे बढ़े। क्योंकि आप लोगों का ये जो प्यार है ना, ये बहुत ही सुंदर है, बहुत ही पावरफुल है। क्योंकि वर्ल्ड की कार्ड आई है, आप लोगों का ये रिश्ता एक कंप्लीट वर्ल्ड है। यूनिवर्स आप लोगों को इस धरती पर भेजा है एक दूसरे के लिए और एक दूसरे के साथ प्यार करने के लिए। लेकिन आप लोगों के रिश्ते में बहुत सारी बाहर के लोगों की इंटरफेयर आप लोगों के सुंदर रिश्ते को बहुत बुरी तरीके से तोड़ दिया। ज़्यादा करके लोगों के लिए आप लोगों की फैमिली और कुछ कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन या आपके पार्टनर की दिल दिमाग में
इतना बुरी सोच वो थर्ड पार्टी ने डाल दिया। ये आपके पार्टनर ही आपके साथ सिर्फ रिश्ते को एक टाइम पास करने के लिए आई थी। आपके सच्चे प्यार की वैल्यू नहीं करके ये पर्सन आपके साथ धोखा चीटिंग करके दूर चले गई है। तो यही सिचुएशन इस वक्त चल रही है। आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत बहुत याद कर रही हो। चाहे आपके पार्टनर दूर से आपके साथ जो भी अन्याय किया है वो आपको बता नहीं पा रही है, आपके साथ माफ़ी नहीं मांग पा रही है, लेकिन दूर से आपको बहुत ही ये पर्सन याद कर रही है। तभी तो आपका प्यार भी इस तरीके से आपके पर्सन की तरफ खींचे चले जाते हैं। आप बहुत समय सोचती हो इस प्रेजेंट में, पास्ट की बातों को भूलकर आप प्रेजेंट को बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से खुद को तैयार करोगी और फ्यूचर के लिए आगे बढ़ोगी। हाँ, वो पर्सन आपके प्यार की अगर कीमत नहीं दिया है, आपके साथ धोखा चीटिंग किया है, तो ठीक है, आप उसको उसकी साथ प्यार होने के बाद भी आप खुद को स्ट्रॉन्ग करके आप आगे बढ़ना चाहते हो, क्योंकि आपको ऐसा लग रही है नहीं, ज़िंदगी अगर मुझको इस तरीके से दुख तक देती है तो ठीक है, मैं मेरे प्यार को पीछे छोड़कर ज़िंदगी में आगे बढ़ूँ। लेकिन ऐसा बिल्कुल आप सोचती तो हो, लेकिन हो जाती है कुछ उल्टा। आपके ये पर्सन का प्यार इस तरीके से आपको खींचता है ना, जो आपको बहुत सारी उम्मीद का लेवल और भी बढ़ा देती है। आप दोनों की मिलने की चाहत भी एक दूसरे की तरफ खींचते ही रहता है, क्योंकि आप दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हो। तो यहाँ पर आई है 6 एस की कार्ड और फ्रेंड लाइन्स की कार्ड, और यहाँ पर देखो 8 ऑफ कॉइन्स की कार्ड आई है। तो पास्ट में ये पर्सन अगर आपसे मूव ऑन किया थी, आपसे दूर चले गई थी, रिश्ते में ब्रेकअप सेपरेशन डालकर दूर चले गई थी, हो सकती है आप लोग अगर अनमैरिड हो तो आप कमिटमेंट मांगी थी आपके पर्सन की तरफ से, ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दिया है, या झूठे वादा करके तुम्हारे साथ ये करूँगी वो करूँगी, लेकिन जब निभाने की बारी आई है, शादी करने की बात आप बोली हो, तब ये पर्सन भाग गई। तो ये सब तो पास्ट में ये पर्सन किया है, लेकिन प्रेजेंट सिचुएशन में वो पर्सन ही आपके साथ गलत करने वाला पर्सन ये उल्टा सोच रही है। आपके साथ ये जो रिश्ता है, इस रिश्ते की वैल्यू उसको समझ आ रही है, क्योंकि ये पर्सन को ऐसा लग रही है आप लोगों की रिश्ता बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। हाँ, ये पर्सन कुछ लोगों के लिए हो सकती है ये पर्सन आपको बहुत ही सच्चे लेवल पर प्यार करते हैं, लेकिन उसके दिमाग पर इस तरीके से बोझ डाल दिया गई ना, जिम्मेदारी की बोझ चपा दिया गई है, या आपके खिलाफ उसकी माइंड को इस तरीके से कोई इंसान कंट्रोल करने की कोशिश किया है ना, जो ये पर्सन को इतना बुरी तरीके से मजबूर कर दिया, जो ये पर्सन आपको छोड़कर दूर चले गई है। लेकिन अभी ये पर्सन बहुत ही तड़प रही है अपनी गलत डिसीजन के लिए, और कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन बहुत ही बुरी तरीके से आपके दिल को तोड़ा है, आपके साथ धोखा चीटिंग किया है, आपको कुछ ऐसे बात बोली है जो सीधे आपको दिल को तोड़ दिया है। तो आपने आपके पर्सन से मूव ऑन किया है। तो जैसे भी सिचुएशन हो, ये पर्सन आपका ये पर्सन बहुत ही इस वक्त आपको याद कर रही है। आपके साथ ये देखो फ्रेंड लाइन्स की कार्ड आई है। आपके पास इस प्रेजेंट में बीती हुई बातों को बहुत याद कर रही है, आपका पुराना चैट पढ़ रही है, आपको आपकी फ़ोटो निकल कर देख रही है, आपके साथ दोस्ती की रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा मिस कर रही है, और उससे कहीं गुण ये पर्सन को आपके लिए प्यार महसूस हो रही है। तो ये पर्सन भी ऐसा सोच रही है कि बीते हुई बात को भूलकर हम लोग इस प्रेजेंट में फिर से नहीं मिल सकते हैं, तो हमारी फ्यूचर तो बहुत सुंदर हो सकती है। हाँ, हम लोगों के भीतर दूरिया हुआ है, हमने अगर गलत किया है, या मैंने ये पर्सन को साथ कोई अन्याय किया है, तो वो सब बात को भुला कर क्या न्यू बिगिनिंग नहीं हो सकती है? अगर मैं ये पर्सन के पास आती हूँ, क्या ये पर्सन मुझको दोबारा मौका देंगे? तो बहुत सारी पास्ट की बातों को सोचकर ये पर्सन को प्रेजेंट में बहुत ही रिग्रेट हो रही है। तो ये पर्सन एक कंप्लीट फ्यूचर आपके साथ देख रहा है इस वक्त, क्योंकि ये पर्सन को ऐसा लग रही है अभी भी वक्त है, अभी भी अगर मैं आकर पास्ट की बात को भूलकर फिर प्रेजेंट में काम कर कर फ्यूचर के लिए कुछ करूँगी, कोशिश करूँगी, तो हम लोगों की ब्राइट फ्यूचर हो सकती है। चुप रहने से कोई काम नहीं बनती है, कोशिश करने से सब काम होती है। तो एक रिश्ता बहुत ही जल्दी से तोड़ देना आसान होती है, लेकिन उसको गढ़ने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ती है। तो आप मुझको बहुत सारा मेहनत करना पड़ेगी इस रिश्ते की फ्यूचर बनाने के लिए। तो ऐसा ये पर्सन सोच रही है। तो यहाँ पर आई है 9 ऑफ कप की कार्ड, अवेयरनेस की कार्ड और 3 ऑफ कप की कार्ड। तो देखिए, आप लोगों के रिश्ते में ढेर सारी उम्मीद लेकर सपनों के साथ आप दोनों ही इस रिश्ते को आगे तक ले जाने की बहुत सारी सपने सजाई थी,
लेकिन अचानक से आप लोगों की रिश्ता टूटे हुई पोजीशन पर आ गई। तो अभी आपका भी सिचुएशन है, बहुत ढेर सारी अवेयरनेस की कार्ड आई है, ढेर सारी तकलीफ़ें, ढेर सारी पेन, ढेर सारी परेशानी के साथ आप ज़िंदगी जी तो रही हो, लेकिन अंदर से आपको जलाकर राख कर दे रहा है ये पर्सन का प्यार। क्योंकि आप ये पर्सन को भूलने की कोशिश करते हो तो दुगना प्यार, अट्रैक्शन लेवल बढ़ जाती है। अगर आप ये पर्सन को याद करते हो तभी आपको गुस्सा आती है, पेन होती है। तो कोई भी से आपको सुकून नहीं मिलता है, याद करके भी आपको सुकून नहीं मिलता है, क्योंकि नो कॉन्टैक्ट चल रही है, दूरियाँ चल रही है। जब याद करते हो तब प्यार तो बहुत आप ये पर्सन को करते हो, लेकिन उसी वक्त ये पर्सन का जो भी बर्ताव आपके साथ किया हुआ हर एक काम के लिए आपको गुस्सा आती है। तो आप बहुत ही परेशानी में हो। तो उसी लेवल पर ही आपके पर्सन का भी परेशानी है। ये पर्सन का परेशानी तो आपसे कहीं गुण ज़्यादा है, क्योंकि आपके साथ कोई इंसान अगर वादा किया थी, आपके साथ कोई सुंदर रिश्ते को तोड़ी है ना, तो उसका गम बहुत ज़्यादा होती है। आप तो सच्चा प्यार किया हो, आप तो किसी की दिल नहीं तोड़ी हो ना। आपने प्यार दिया हो, बदले में आपको कुछ भी नहीं मिला है, इसका दुख अलग है। और कोई इंसान सच्चा प्यार करने के बाद भी उसके साथ अगर धोखा चीटिंग होती है ना, कोई इंसान करती है, तो वो इंसान का दुख दर्द कोई अलग लेवल पर होती है। वो इंसान अन्याय करता है, तो आपके पास अन्याय किया है और आपने न्याय किया हो इस रिश्ते में। तो झूठे और सच्चाई का इस वक्त लड़ाई हो रही है। आपने सच्चाई की साथ देकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हो, आपके पर्सन झूठ का तरीका अपनाकर आपको दुख दर्द पेन देकर इस वक्त कहीं गुण ज़्यादा आपसे ज़्यादा परेशानी महसूस कर रही है। क्योंकि ये पर्सन ऐसा सोच रही है, हम लोगों की रिश्ता अगर ये सब नहीं होती है, ये सब दूरियां नहीं चलती है, ये सब धोखा चीटिंग नाराज़गी, ये सब ब्रेकअप सेपरेशन नहीं होती है, तो हम लोगों की फ्यूचर कितना सुंदर होती थी। इस वक्त क्या कर दिया हूँ मैंने। हम लोगों के रिश्ते में बहुत सारी सेलिब्रेशन होना ज़रूरी है। हम लोगों के रिश्ते में कितना सारी सुंदर तरीके से इस तरीके से होती है ना, जो होती थी। अगर फ्यूचर में हम लोग एक साथ हो सकती थी तो कितना सारी सेलिब्रेशन करूँगी। अगर इस वक्त हम लोगों की फ्यूचर हो जाती थी तब हम लोग सेलिब्रेशन करती थी। लेकिन ये सब जब सोचते हैं ना, ये सब कुछ बर्बादी की मूल मैंने ही है, तब ये पर्सन का तड़प तकलीफ़ है और भी बढ़ जाता है। क्योंकि ये पर्सन को सोच और समझ दो ही आती है कि तुमने गलत किया है, तो फ्यूचर तुमने ही अपने हाथों से तोड़ दिया है। तुम्हारे पार्टनर तो फ्यूचर सजाने के लिए तुम्हारे साथ बहुत सारे सपने दिखा थी, लेकिन तुमने क्या किया। तो देखो, ये पर्सन बहुत ही पास्ट में आपके साथ रिश्ते को बहुत ही एक खिलवाड़ तरीके से ले लिया। आप रिश्ते को वैल्यू देने वाला इंसान हो, आप रिश्ते को सजाने के लिए आपके पर्सन की हाथ पकड़कर पूरी ज़िंदगी काटाने के लिए उसकी लाइफ में गई थी, लेकिन ये पर्सन आपके साथ टाइम पास करके चले गए और आपके साथ एक झूठी तरीका अपनाकर आपको दिल के तोड़ने का कोई भी कसर नहीं छोड़ा है। और जो लोगों ने उसकी फैमिली की बातों में आकर या किसी और की प्यार में पड़कर या थर्ड पार्टी की बातों में, कोई दोस्त की बातों में आकर आपके साथ रिलेशनशिप को तोड़ी है ना, तो वो पर्सन इस वक्त ऐसा सोच रही है, मैं तो एक प्लेबॉय या प्लेगर्ल थी, क्या मिला है मुझको। मैं ही खुद की गलती की वजह से, मेरे फूल वाली नेचर की वजह से दूसरों की बातों में आकर मेरे रिश्ते की बर्बादी मचाई है। आप देखो, ये जो प्रेजेंट में ये जो सुंदर शेयरिंग की कार्ड आई है, ये शेयरिंग किसका है। प्यार का शेयरिंग, केयर की शेयरिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी की शेयरिंग, बहुत सारी रोमांटिकली शेयरिंग। ये सब कुछ हम लोगों के भीतर बंद है। ना मेरे पर्सन मुझको प्यार दे रही है, ना मैं मेरे पर्सन को प्यार दे पा रही हूँ। हाँ, मैंने गलती किया हूँ मेरे पर्सन के साथ, लेकिन आप मेरे जिम्मे इतना वो पर्सन के लिए प्यार, तड़प, रोमांटिकली, फिजिकली, पैशनेट फीलिंग्स सब कुछ इतना हाई लेवल पर बढ़ गई है ना, जो मुझको वो शेयर नहीं कर पा कर ही मुझको बहुत ज़्यादा पेन महसूस हो रही है। क्योंकि आपके पर्सन इस वक्त आपको बहुत चाहने लगी है। जो पर्सन आपको ठुकरा कर किसी और के पास चले गई थी, वो पर्सन का प्यार दुगना हो गई है। जो भी सिचुएशन में जाकर ये पर्सन आपसे दूर हुआ है, ये पर्सन का प्यार लेवल दुगना हो गई है। इतना प्यार ये पर्सन को आपके लिए महसूस होती है ना, इतना रोमांटिकली, फिजिकली ये पर्सन आपको मिस करते ना, ये पर्सन को अपना प्यार इस वक्त दबा नहीं सकते हैं। इसको लगता है आप कहाँ हो, आपको हर जगह पर ये पर्सन ढूंढता है। इस प्रेजेंट सिचुएशन में ऐसा ही चल रही है, आप आपके पर्सन को ढूंढती हो,
उसको स्टॉकिंग करते हो, ये पर्सन आपको ढूंढता है, आपको स्टॉकिंग करते हैं, दूर से ही एक दूसरे के ऊपर फॉलो नज़र रख रही हो, लेकिन कोई भी एक दूसरे के साथ कांटेक्ट नहीं कर रही हो, दोनों ही सोच रही हो ये जो रिश्ते आप लोगों के रिश्ते, इस रिश्ते की सच में क्या कोई फ्यूचर है? क्योंकि यहाँ पर टू ऑफ वैंस की कार्ड आई है। फ्यूचर तो डेफिनेटली है आप लोगों के रिश्ते में, लेकिन दोनों ही कन्फ्यूजन वाली एनर्जी में है। आप भी कन्फ्यूजन वाली एनर्जी में हो, रिश्ते को बैलेंस नहीं बना पा रही हो, ज़िंदगी को बैलेंस नहीं बना पा रही हो, आपके पर्सन भी कन्फ्यूजन वाली एनर्जी में है, रिश्ते और ज़िंदगी को बैलेंस नहीं बना पा रही है। लेकिन ये फ्यूचर आप लोगों के फ्यूचर डेफिनेटली हो सकते हैं कब? जब आप लोग पीछे की बात को भूलकर इस प्रेजेंट में दोनों को प्यार शेयर कर, दोनों को एक दूसरे को माफ़ करके, यूनिवर्स की पास माफ़ी मांगकर, फिर से एक दोनों की साथ देकर, एक दूसरे को ढेर सारी प्यार देकर, जब कन्फ्यूजन निकाल कर ज़िंदगी में आगे बढ़ने की वो जो हिम्मत आपके पर्सन अभी भी नहीं दिखाई है, आपके पास आकर कांटेक्ट नहीं किया है, या आप अभी भी अपनी ईगो अहंकार को पकड़ रखी हो, तो ये सब पीछे छोड़कर आप दोनों जब एक दूसरे के साथ सब कुछ शेयर करोगे, अपना प्यार, रोमांटिक फीलिंग, पैशनेट फीलिंग सब कुछ शेयर करोगी, तभी आप लोगों के रिश्ते में ये बैलेंस बन जाएगी और आप लोगों की फ्यूचर ढेर सारी खुशियों से भरे उठेगी। क्योंकि ऐसा बहुत उम्मीद मुझको दिखाई दे रहा है, आप लोगों का सुंदर फ्यूचर बनने की ढेर सारी चांसेस है। तो यहाँ पर आई है चैरियट की कार्ड, लेटिंग गो की कार्ड और फोर ऑफ स्वस्ति का। तो देखिए ये जो रिश्ता पास्ट में आप लोगों की रिश्ते की, आप एक दूसरे की गलत बर्ताव की वजह से या आपके पर्सन की गलती की वजह से जो रिश्ता रुकी हुई पोजीशन पर है, इस प्रेजेंट में आप लोगों को क्या करना चाहिए? लेटिंग गो की कार्ड आई है। सब कुछ पास्ट की बात को भूल जाना चाहिए, क्योंकि जब आप लोग पास्ट की बात को ही सोचते सोचते समय निकलते जाओगी तो आप प्रेजेंट कैसे जियोगी? हम लोगों को पास्ट की बातों को भूलकर प्रेजेंट में एक दूसरे की ऊपर ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, प्रेजेंट सिचुएशन को देखने की ज़रूरत है। अगर वो पर्सन गलती किया है तो आपको माफ़ करने की ज़रूरत है, अगर आपने गलती किया है तो वो पर्सन को, आपके पर्सन को आपको माफ़ करना ज़रूरी है। अगर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा गलती किया है तो उसको, अगर अपनी गलती की रियलाइजेशन हुआ है, उन्होंने अगर आपके पास आकर ढेर माफ़ी मांगकर फिर से अपनी मजबूरी को शेयर करके, अपनी जो भी गलत उन्होंने किया उसको साइड में रखकर आपके सामने झुककर अगर अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगते हैं, तो आपको उसको दूसरा मौका देना चाहिए। तभी तो पास्ट की बात को आप लोगों को लेटिंग गो, पीछे छोड़कर फ्यूचर की तरफ बढ़ना चाहिए। नहीं तो आप लोगों का ये जो सुंदर फ्यूचर तभी भी इस तरीके से टूटी हुई पोजीशन पर ही रहेगी। कैसे गड़ेगी? अगर एक दूसरे के तरफ आप लोग खुद एक्शन नहीं लोगे, आप लोग अगर कोशिश नहीं करोगी, आप लोग अगर एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं करोगी, आप लोग अगर बीते हुई बातों को पकड़ कर रखोगी, तो आपकी प्रेजेंट कैसे सुंदर होगी और पास्ट को आप लोग खुद ही आने नहीं दे रही हो। तो ईगो अहंकार को साइड में रखकर आप दोनों को ही एक दूसरे के सामने झुकना है, यूनिवर्स के सामने झुकना है, उसको ब्लेसिंग के साथ। आप लोगों की रिश्ता अगर सच्चा है, वो रिश्ते की नाम लेकर सच्चे प्यार की कदर अगर आप लोगों को है, एक दूसरे की प्यार सच्चा है, तो आप लोगों की जो गलती उसको माफ़ करना चाहिए और फ्यूचर की तरफ बढ़ना चाहिए। तभी तो आप लोगों की रिश्ते की फ्यूचर बहुत ज़्यादा सुंदर होगी। क्योंकि आप लोगों की रिश्ते में जो भी हो गई तो हो गई। अगर कर्मा बुरे कर्म की असर था तो आपके पर्सन जानबूझकर नहीं किया है, उसको करवाई यूनिवर्स ने करवाई है, क्योंकि यूनिवर्स आप लोगों की परीक्षा ले रही थी। तो जैसे जैसे समय निकलते गई है, आप दोनों ही एक दूसरे के ऊपर अगर फिर से ट्रस्ट करोगी, एक दूसरे के ऊपर नाराज़गी साइड में रखकर प्यार की वर्ल्ड को फिर से यहाँ पर जो भी प्यार वर्ल्ड की कार्ड आई थी, ये जो वर्ल्ड की कार्ड आई थी वही वर्ल्ड, प्यार की वर्ल्ड को जिस तरीके से तोड़ गई थी, फिर से एक दोनों कोशिश करके ये प्यार की वर्ल्ड को आप लोग सजा सकती हो। तभी तो आप लोगों की फ्यूचर बहुत ब्राइट होगी, क्योंकि यूनिवर्स आप दोनों को प्यार करने के लिए इस धरती पर भेजी है। तो उसकी ब्लेसिंग लेकर उसकी ब्लेसिंग के साथ आप लोगों को पास्ट की बातों को भूलकर फ्यूचर की तरफ बढ़ना चाहिए। तभी आप लोगों की फ्यूचर सुंदर हो सकती है। तो फ्यूचर आप लोगों की डेफिनेटली सुंदर होकर ही रहेगी। तो ऐसा मुझको लग रही है। तो चलिए यूनिवर्स की तरफ से एक गाइडेंस कार्ड ले लेती हूँ, यूनिवर्स क्या बताती है, सच में आप लोगों की फ्यूचर के बारे में क्या गाइडेंस देना चाहते हैं यूनिवर्स। तो चलिए
रिमेन पॉजिटिव। तो देखो, अभी मैं ये बात ही बोली हूँ, आप लोगों की अंदर से जो भी नेगेटिविटी एनर्जी को निकाल कर फेंक देना चाहिए, एक दूसरे के लिए नेगेटिव थॉट को निकाल फेंक देना चाहिए। पॉजिटिविटी के साथ, पॉजिटिव सोच के साथ, यूनिवर्स की ब्लेसिंग के साथ अपनी माइंड और दिल को सुंदर तरीके से पॉजिटिव होप के साथ आप लोगों को ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। तो यूनिवर्स भी ये गाइडेंस दे रहा है, तभी आप लोगों की प्रेजेंट भी सुंदर होगी और आप दोनों के रिश्ते का मिलन भी होगा और आप लोगों की फ्यूचर में बहुत ढेर सारी पॉजिटिविटी आप लोगों को यूनिवर्स देंगे आगे लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, आप लोगों की ज़िंदगी को सजाने के लिए। तो ऐसा मुझको लग रही है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई। अगर पसंद है लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।